मॉडल नंबर 9 में आ जाएंगे। मॉडल नंबर 9 ये कह रहा है द जनरल सिंगल पीरियड मॉडल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद टाइम इंडिपेंडेंट कॉस्ट। कॉस्ट किससे इंडिपेंडेंट रहेगी? टाइम से। ठीक है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक जेड विच मैक्सिमाइज द टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अंडर द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो स्टॉक लेवल के लिए है कि टी इज द कांस्टेंट इंटरवल बिटवीन ऑर्डर्स। दो ऑर्डर के बीच में टाइम टी समान रहेगा और कांस्टेंट है। जेड स्टॉक लेवल है। पी आर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरिंग आर यूनिट्स इन टाइम टी, ये जानते हो आप पहले से। लीड टाइम यहां भी कैसा है? 0। ए आपकी कॉस्ट ऑफ एन आइटम दैट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब बनाने में, आइटम को बनाने में लगा खर्च कितना? ए। बी है उसका सेलिंग प्राइस, जो मार्केट में बेचा जाता है। बी है उसका सेलिंग प्राइस, और ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस जो हम खरीद कर लाए उससे तो ज्यादा ही रहेगा, फिर तो फायदा ही नहीं है, कोई करेगा ही नहीं। और सी है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड, मतलब पीरियड टी एट द बिगिनिंग ऑफ विच आइटम वर प्रोड्यूस्ड। और सी इससे भी कम रहेगा जितने में खरीद कर लाए हो। कुल मिलाकर पूरी ये एबीसी का चक्कर आपको अखबार से समझ में आएगा। सपोज टू बी मैं एक न्यूज़पेपर बॉय हूं, ठीक है। मैं कौन हूं? मींस अखबार गलियों में बांटते हैं, बेचते हैं, ठीक है। मेरा काम वो है। तो मैं क्या करता हूं, सुबह 4 बजे जाता हूं जहां पेपर उतरता है, यही अंसारी रोड पर, ठीक है जी। पेपर उतरा और मैंने 4 बजे उठकर मैं गया, ठीक है। मुझे जो पेपर मिलता है वो मुझे मिलता है 3 रुपए का, ठीक है। मैं जो मार्केट में पेपर आज मैं बेचूंगा वो बेचूंगा 5 रुपए का, ठीक है। 5 या 6 का ही रेट है। और जो मेरे बिक गए, ठीक है। जो नहीं बिके वो आज के बाद क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। कल वो रद्दी में जाएंगे 1 रुपए में। समझ गए? यानी चीज फ्रेश एक पर्टिकुलर टाइम। ये ब्रेड का चक्कर है। यही किसका चक्कर है? अब मैं ब्रेड बेचना शुरू करता हूं। मैं ब्रेड लाया, 10 रुपए का एक पैकेट आया। मैं उसको मार्केट में या दुकानों पर या कहीं भी बेचूंगा 15 रुपए का। लेकिन ये एक दिन ही फ्रेश रह रहा है और अगले दिन ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये या तो वापस चला जाता है या ये कहीं भी किसी पशु वाले को हम बेच देते हैं फिर। तो ये जाता है 3 रुपए का। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चीज का प्राइस उसके उस प्राइस से भी कम हो जाता है जिसमें वो खरीदी गई है, ठीक है। तो ऐसा पेपर के केस में होता है, दूध के केस में होता है, सब्जी के केस में होता है, और ब्रेड के केस में होता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मॉडल का आपको समझ में आ गया, और इसके डिस्क्रीट केस पर चलते हैं। तो कुछ और कहा, डी और बी कहा। एक डी और दे रखी है कि कॉस्ट पर आइटम इफ देयर इज अ शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज पड़ रही है तो भी पेनल्टी हमारे ऊपर है। अगर शॉर्टेज पड़ रही है तो भी पेनल्टी आपके ऊपर है। अब तो एक और डर बन गया। अब मैं न्यूज़पेपर बॉय हूं। अब एक बात बताओ, मैं सोचता हूँ 100 ग्राहक हैं। कितने ग्राहक होंगे वहां से वहां तक? 100 ग्राहक होंगे मेरे जिम में। मैं ऐसा इंतजाम रखता हूँ, बचे ही ना पेपर, बचे ही ना। 90 लेकर चलता हूँ। लेकिन भैया शॉर्टेज पड़ गई तो भी तो पेनल्टी है, ये भी लाजमी है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे रोजाना सुबह कितने पेपर खरीदने चाहिए कि मेरे बचे भी ना और पूर्ति भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज है जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसका आप स्टॉक भी नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? बस वो थैले में उसी दिन इन्वेंट्री होती है उसकी,
पेपर का टाइम 12 घंटे ही मानो, शाम को भी कोई नहीं पढ़ता, समझ गए? पेपर का टाइम कितना हो गया? 12 घंटे का, ठीक है। तो टी कितना हो गया? 12 घंटे, या 24 ही लगा लो, चलो अगले दिन तक का। अगले दिन तो बिल्कुल ही खराब है, तो 24 हो गया, मतलब 24 घंटे का पीरियड कितना हो गया? 24 घंटे। हर 24 घंटे पर मुझे अपनी इन्वेंट्री जो थैला है वो भरना है, ठीक है। तो ए में खरीदूंगा 1 यूनिट को, बी में बेचता हूं, अगर नहीं बिकती तो सी में वो जाती है, और अगर कम रह जाती हैं तो पेनल्टी भी है। हाँ, तो अगर मान लो आपके घर आज पेपर नहीं आया, आप नाराज होंगे, आप कल मुझसे कम का लोगे फिर, कि कल तू पेपर नहीं दे गया, आज तू 3 रुपए का दे मुझे, तो मेरे ऊपर ही तो पेनल्टी आई, ठीक है। नाराज हो गए, आपने लगा रखा है मुझे, गुडविल खराब होगी, कुछ तो खराब होगा ही होगा। तो ये न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम है, इसका डिस्क्रीट केस, कि डिस्क्रीट केस न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम। तो व्हेन आर एंड जेड हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, अखबार कभी आधा बिकता देखा है? 1.5, 1.25 अखबार दे दो, अखबार पूरा ही बिकता है। तो ये कह रहा है कि जहां डिमांड और स्टॉक क्या है? डिस्क्रीट। तो द प्रॉब्लम इज द न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम। ही बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर डेली, वो सुबह कुछ संख्या में अखबार खरीदता है, एंड सेल्स सम और ऑल ऑफ देम ऑन द सेम डे, और उसी दिन उनको बेच देता है, कुछ बच भी जाते हैं। ही मेक्स प्रॉफिट ऑन ईच ऑन ही सेल्स, यानी जो कुछ बेचता है उस पर उसे फायदा होता है। द अनसोल्ड पेपर्स आर आइदर ऑफ नो यूज, और दे कैन बी सोल्ड एट सम लेस प्राइस देन देयर परचेज प्राइस ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब अगले दिन उन्हें रद्दी में बेच देता है, जिसमें वो खरीदे थे उससे कुछ कम पैसे में। जैसे 3 का लाया था वो गाड़ी में से खरीद कर, तो 1 का जाएगा रद्दी में। In this way, there is a loss to the boy on the newspapers which are not sold on the same day. अगर नहीं बिकते तो उसको क्या हो जाता है? उसी दिन घाटा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर वो जान मानकर कम लाया, कि 100 घर होंगे भाई, मैं तो 90 लेकर चल रहा हूं, तो जान मानकर कम लाया, तो यहाँ शॉर्टेज पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई तो गुडविल खराब है, क्योंकि आपको रोजाना अखबार पढ़ने की आदत है और आपको अखबार मिला नहीं, तो भी तो बात खराब होगी। आप अगले दिन क्या करोगे? या तो मेरी बुराई करते फिरोगे, तो जिससे मेरा काम खराब होगा, मतलब कुल मिलाकर पेनल्टी मेरे ऊपर आनी है। तो ऑन द अदर हैंड, इफ द डिमांड ऑन अ डे इज मोर देन द नंबर ऑफ न्यूज पेपर ही बाइज, देन देयर इज अ लॉस प्रॉफिट, गुडविल, कॉस्ट एक्सेट्रा ड्यू टू शॉर्टेज टू द बॉय बिकॉज ऑफ द डिमांड नॉट फुलफिल्ड बाय हिम। डिमांड पूरी नहीं हो सकती, हुई तो उसको वैसी दिक्कत हो जाएगी, गुडविल की दिक्कत हो जाएगी। या फिर आज है, आज पता है कि दिल्ली में चुनाव हुआ, कल उसका रिजल्ट आ रहा है, सब लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट है कि हमें पेपर पढ़ना है आज। आज आप जान मानकर कम लाए, तो आज जहां 300 बिक सकते थे आपने 100 पर ही काम किया, तो ये भी तो घाटा ही है, ठीक है। तो सो द प्रॉब्लम ऑफ द न्यूज पेपर बॉय इज टू फाइंड the number of newspaper to order daily so as to maximize his expected profit। तो न्यूज़पेपर बॉय की असल प्रॉब्लम यह है कि उसे सुबह कितने अखबार खरीदने चाहिए कि उसका प्रॉफिट क्या रहे? मैक्सिमाइज रहे, ठीक है। कुछ वेरियस केसेस हैं इसमें और ध्यान से चलते हैं। पहला ये केस है कि जब न्यूज़पेपर बॉय के लिए डिमांड ज्यादा है और थैले में पेपर कम है, कि इफ आर इज ग्रेटर देन जेड, तो द डिमांड एक्सीड द स्टॉक, तो देन द प्रॉफिट वुड बी। हाँ जी, अब एक बात समझना, आज डिमांड क्या आई है? ज्यादा आई है। आज डिमांड क्या आई है? ज्यादा। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सपोज करो डिमांड आज 120 पेपर की है, ठीक है। थैले में कितने हैं? 100। कितनी अनफुलफिल्ड रह गई? 20 अनफुलफिल्ड रह गई, ठीक है। आर माइनस जेड, वो क्या रह गई? अनफुलफिल्ड, ठीक है। अच्छा, बेच कितने दिए भाई साहब ने? बेच कितने दिए? 100 बेच दिए ना? कितने बेच दिए?
100 बेच दिए, खरीदकर कितने लाया था? पहले बेचने वाले बताओ, 100 बेच दिए, सेलिंग प्राइस में नफा निकाल रहे हैं ना, तो खरीदकर भी लाया था सुबह 100 ही, ठीक है। हाँ, खरीदकर 120 लाया था, खरीदकर कितने लाया था? 120 नहीं लाया था, 120 की डिमांड है, आप मुझे कंफ्यूज कर देते हो। 100 ही तो लाया था, डिमांड पूरी कहाँ हुई? 100 ही लाया था, और 100 ही उसके बिक गए, तो 100 बेच दिए और 100 खरीद कर भी लाया था सुबह, ठीक है। लेकिन हाँ जी, डिमांड कितनी पूर्ति होने की रह गई? तो इतने तो मुझे मिलेंगे पैसे, ठीक है, इतने तो मुझे फायदा होगा, लेकिन कम मतलब कम कितने रह गए? आर माइनस जेड, तो एक कम रह जाता है तो डी की पेनल्टी है, और आर माइनस जेड कम रह जाते हैं तो डी इंटू आर माइनस जेड की पेनल्टी होगी, और ये भी मेरे प्रॉफिट से निकलेगा, तो ये प्रॉफिट होगा मुझे। तो कॉमन कर लो, जेड इंटू बी माइनस ए माइनस डी आर माइनस जेड, समझ में आया ना? तो कहाँ है जेड इंटू बी माइनस ए और माइनस डी आर माइनस जेड, और पूरे में से कॉमन कर लो आप जेड, तो आ जाएगा जेड इंटू बी माइनस ए प्लस डी माइनस डी आर। कोई दिक्कत? और ये वो प्राइस है जिस पर खरीद कर लाया था, ये वो प्राइस है जिस पर बेचा उसने। रद्दी तो आज बची ही नहीं, रद्दी तो आज बची ही नहीं, क्योंकि सारे बिक गए। अब अगले दिन की मतलब किसी और डे की बात करते हैं। आज वो ज्यादा खरीद लाया कि इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू जेड, यानी द डिमांड डज नॉट एक्सीड द स्टॉक। आज मैं एक केस उठा लेता हूं, उसको हटा दूं, ये तो समझ में आ गया ना। आज मैं केस उठा लेता हूं कि वो सुबह खरीद कर लाया 100, सुबह कितने खरीद कर लाया? 100 खरीद कर लाया, और उसके डिमांड आज कितनी आई? 90 लोगों ने ही पढ़ा, बच कितने गए? जेड माइनस आर बच गए रद्दी के लिए, 10 रद्दी के लिए बच गए, ठीक है। तो आज का प्रॉफिट लगाते हैं उसका, खरीद कर कितने लाया था? 100, अच्छा 100 खरीद कर लाया था, ठीक है। बिके तो 90 है ना डिमांड के बराबर, तो आर इंटू बी, इतने बिक पाए हैं, डिमांड के बराबर बिक पाए, और इसमें से जितने खरीद कर लाया था माइनस जेड ए, ठीक है। अब रद्दी कितनी बच गई? जेड माइनस आर, जेड माइनस आर, तो रद्दी में सी रुपए का जाता है एक पेपर, एक पेपर सी रुपए का जाता है, तो जेड माइनस आर कितने जाएंगे? प्लस सी इंटू, हाँ प्लस सी इंटू जेड माइनस आर, इनका देखें, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल बढ़िया, आर बी प्लस जेड माइनस आर इंटू सी माइनस जेड, ठीक है। अब आप इसमें से जिनमें से जेड कॉमन हो जाए, इसमें से और इसमें से जेड कॉमन, और इनमें से दोनों में से आर कॉमन हो जाएगा, बात क्लियर होगी, ठीक है। तो नेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है कल, है। तो आप पी जेड इज इक्वल टू, ये वो वाला केस है जब डिमांड ज्यादा हो, तो कल भी जेड प्लस वन से ही शुरू कर रहे थे जब डिमांड ज्यादा थी, शॉर्टेज वाले केस को। तो समीशन आर इक्वल टू जेड प्लस वन टू इन्फिनिटी, ये वाला लिखिए जी जो प्रॉफिट है उसका, जेड इंटू बी माइनस ए प्लस डी माइनस डी आर, और ये प्रोबेबिलिटी, यूनिट टाइम में आर चीजों की रिक्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी आर। ऐसे ही सेम जब डिमांड कम रहे या बराबर रहे, तो यहां से आएगा, और यहां रहेगा समीशन आर इक्वल टू 0 टू जेड, जेड इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी इंटू आर, और पी आर, यानी प्रोबेबिलिटी कि किसकी प्रोबेबिलिटी है? यूनिट टाइम में आर यूनिट्स की डिमांड की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? चलें आगे। तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, हर तरीके के केस पर सोच लिया, जब डिमांड हो कम, जब डिमांड हो ज्यादा। क्लियर?
बता भी दिया, यहाँ डिमांड ज़्यादा है और यहाँ डिमांड कम या बराबर है। अब आपको क्या करना है जी, समीशन पहले वाला आगे लिख दो। पहले वाला आगे नहीं लिखा है, एक इलाज हो सकता है समीशन में। समीशन आर इक्वल टू 0 टू जेड प्लस समीशन आर इक्वल टू जेड प्लस 1 टू इन्फिनिटी बराबर होता है समीशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो आपको कौन से वाले की वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू निकली है ना। तो समीशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में से ये वाला घटा दो, तो ये वाला घट रहा है, बाकी सब सेम है, और राइट हैंड साइड वाला सेम। क्लियर? ठीक है, बढ़ाते हैं आगे। ये समीशन किस पर रन कर रहा है? आर पर रन कर रहा है ना, और इस टर्म में आपका आर है नहीं, तो इसमें पहले पी आर की मल्टीप्लाई होगी अंदर, और फिर आप इसमें आर नहीं है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां भी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इस टी को बाहर निकाल सकते हैं आप। यहां भी इस पी आर की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें आर नहीं आ रहा, जिसमें आर नहीं आ रहा उसको बाहर निकाल सकते हैं आप। तो ये बचेगा जेड माइनस आर इंटू पी आर। माइनस आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी माइनस सी प्लस, अच्छा बी माइनस सी, थोड़ा जल्दी काम कर दिया है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा जल्दी काम कर दिया है, इसको खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन दोनों में समीशन क्या है, इन दोनों में समीशन वही है ना, तो समीशन भी कॉमन कर लिया है इन दोनों में। ठीक है, तो देखो पहले वाला तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक का। यहाँ से आपने b माइनस ए प्लस डी कॉमन किया और जेड भी कॉमन, तो ये बचा। ठीक है, और यहाँ डी आर के साथ ये आएगा। अब इन दोनों में समीशन भी एक जैसा है, समीशन एक जैसा है, और यहाँ जेड का कोफिशिएंट है b माइनस ए प्लस डी, और यहाँ है c माइनस ए। ठीक है, तो आप पहले सारी मल्टीप्लाइयाँ, मतलब ये समीशन कॉमन कर लीजिए, और ये दोनों एक जगह लिखिए प्लस में, तो मैं अलग से लिखकर दिखा देता हूँ। तो जी ये बनेगा जेड बी माइनस ए जेड प्लस डी जेड माइनस डी आर प्लस जेड सी माइनस ए जेड प्लस बी आर माइनस सी आर। कुछ कट सकता है ए जेड से ए, अच्छा वो बाहर माइनस भी है, बाहर क्या है माइनस, तो उस माइनस से साइन चेंज कर दो, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये डी आर प्लस का। आप कट सकता है ए जेड से ए जेड, ए जेड से ए जेड कैंसिल हो गया, और ये बी आर है ए जेड से, और यहाँ सी जेड है, तो जेड कॉमन करो, या माइनस जेड कॉमन करो, माइनस जेड कॉमन करो, तो बी, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस लगा दिया था हमने इसके ऊपर, यहाँ से माइनस का जेड कॉमन किया, तो बी माइनस सी, और प्लस का डी माइनस कॉमन किया। ठीक है, अब आप बची हुई टर्म्स में से माइनस का आर कॉमन करो, माइनस का आर कॉमन करो, तो माइनस का आर, प्लस का आर ही करेंगे, प्लस का आर करिए, डी नहीं ऐसा ही लिख जाएगा, बी प्लस का आएगा, बी प्लस का आएगा, डी बी प्लस का आएगा, और प्लस डी। ठीक है, तो ये हो गया, तो माइनस आगे ले लो, या फिर रुक जाओ, बी माइनस सी प्लस डी, और माइनस जेड प्लस आर, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस जेड माइनस आर,
और b माइनस सी प्लस डी। तो यहां आप एक चीज नोटिस करना कि इसको हमने, ये अब इस माइनस को अंदर ले चुका हूं तो यहाँ प्लस है, अब माइनस अंदर ले जा चुका हूं तो ठीक है। ये माइनस फिर से आएगा तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो b माइनस सी प्लस डी अलग, और z माइनस आर इंटू पी आर। कोई दिक्कत, काम खत्म, ठीक है, हटा दें। बाद के दो समीशंस का ये कर दिया। ये प्रोबेबिलिटीज थी, और प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1, तो यहां 1 रख दिया। माइनस डी समीशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर पी आर माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। और यहां क्या काम करेंगे, ये कल भी बताया था हमने कि समीशन 0 से जेड ले लो 0 से जेड या 0 से जेड माइनस 1, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आएगा, सम इक्वल आएगा। कल भी क्या था काम, तो यहाँ जेड की जगह क्या रख देंगे, जेड माइनस 1, ठीक है जी। ये बताया भी हुआ उन्होंने नीचे। अब आप एक काम करो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी जेड, कल मिनिमम के लिए आया था, आज प्रॉफिट का केस है, न्यूज़पेपर बॉय के लिए प्रॉफिट। तो उसकी कंडीशन आपको प्रीलिम में वहीं से मिल जाएगी। कल लेस देन और इक्वल टू आ रहे थे, आज क्या आएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि डेल्टा पी जेड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन डेल्टा पी जेड। आप यहां लेफ्ट में क्या चल रहा था, पी जेड चल रहा था, लेफ्ट में क्या चल रहा था, पी जेड, ये लेफ्ट में पी जेड था। तो आप क्या काम करोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्मूले से, नाउ डेल्टा पी जेड इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्मूले से पी जेड प्लस 1 माइनस पी जेड, ठीक है जी। अब आप क्या काम करेंगे, पहले पी जेड प्लस 1 बनाएंगे, तो यहाँ जेड की जगह जेड प्लस 1 रख दो हर जगह, तो यहाँ भी जेड प्लस 1, यहाँ भी जेड प्लस 1, और यहाँ भी जेड प्लस 1, हर जगह जेड की जगह जेड प्लस 1 रख दिया। तो ये हो गया बी माइनस ए प्लस डी, जेड की जगह जेड प्लस 1, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ जेड की जगह जेड प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ जेड की जगह जेड प्लस 1 माइनस पी जेड, और पूरा पी जेड घटा दीजिए। कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा जी, फिर से वही काम, कुछ कट पिट जाएगा, क्या कटेगा, ये समीशन भले ही जेड माइनस 1 तक जा रहा है और ये जेड तक जा रहा है, लेकिन जेड माइनस आर के लिए आंसर सेम करेगा। तो इस पूरे समीशन से ये आपका आर, क्योंकि माइनस का है ना, है तो ये भी माइनस का, ये माइनस भी तो है, ये बड़ा ब्रैकेट लग रहा है ना यहाँ, ये बड़ा ब्रैकेट लग रहा है ना, तो ये किसका रहेगा, प्लस का। तो इस पूरे समीशन से ये आर और ये वाला जेड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है जी। समीशन भले ही जेड माइनस 1 तक जाओ या जेड तक, ये दोनों बराबर हो गए। तो इससे ये कट गया। अब क्या बचा आपका, यहां से पहला वाला b माइनस ए प्लस डी इंटू, अच्छा कुछ और भी कटेगा, ये इससे ये माइनस का है ना जेड सहित, इससे जेड कट गया, तो ये 1 के साथ वाला रह गया कि b माइनस ए प्लस डी इंटू 1, ये वाला, ठीक है, बोलो जल्दी। अच्छा, तो वी रेड पेन कर लेते हैं। एक तो ये लिख गया जी। अब यहां केवल पी आर की मल्टीप्लाई बची है, क्योंकि 1 रह गया ना बीच में। यहाँ क्या बचा, पी आर, तो इसके साथ इस पी आर को ये लिख दिया, ठीक है। और अब बाकी बचे हुए दो को देखेंगे, ये है किसका है, माइनस का, और ये है माइनस माइनस प्लस का, तो ये पूरा कटेगा, काम खत्म इसका भी, जो बचे हैं केवल वो रह गए। तो लेफ्ट में क्या आ गया है, डेल्टा पी जेड, डेल्टा पी जेड मिल गया। अब जेड की जगह जेड माइनस 1 करके सिमिलरली बना लेंगे, तो b माइनस ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और समीशन r इक्वल टू 0 टू जेड माइनस 1 पी आर। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर अपने इस रिलेशन 2 में रख देंगे। तो फ्रॉम 2 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी जेड वी हैव, वैल्यू रखिए आप,
तो b माइनस a प्लस डी माइनस b माइनस c प्लस डी, पी आर इज ग्रेटर देन जीरो इज ग्रेटर देन b माइनस a प्लस डी माइनस b माइनस c प्लस डी समीशन r इक्वल टू 0 टू z। यहाँ एक काम कीजिए, हर किसी में आप b माइनस a प्लस डी घटा दीजिए, घटा दीजिए। क्या करेंगे? a प्लस डी घटाएंगे तो ये यहां से हटेगा, घटा रहे हैं आप हर किसी में से, ये हटेगा और नहीं, ये हट जाएगा और इस जीरो की जगह माइनस का आ जाएगा। क्या? माइनस का b माइनस a प्लस डी, इस जीरो की जगह आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इनसे दे देंगे भाग, इनसे भाग दे देंगे तो नीचे बचेगा b माइनस सी प्लस डी। अब यहाँ ये भी हट गए, हट गए ना। और अब आप थ्रू आउट माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहां साइन पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू के लग रहे थे वो लेस देन के हो जाएंगे और माइनस हट जाएंगे सारे। तो ये माइनस हट जाएगा, तो इधर बचेगा समीशन आर इक्वल टू 0 टू जेड माइनस 1 पी आर। ये साइन हो जाएगा लेस का और ये माइनस भी हट जाएगा और ये माइनस भी हट जाएगा, साइन लेस का हो जाएगा ये वाला। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, ये आपका रहना चाहिए स्टॉक लेवल के लिए। तो द रिलेशन 3 विल गिव द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ स्टॉक लेवल जेड, यहां से निकालेंगे। कोई दिक्कत?